हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि किसी इंफॉर्मेशन को हम याद रख सके, उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किसी स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर में यह स्टोरेज स्पेस मेमोरी कहलाता है। तो मेमोरी एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे सेल कहते हैं और हर सेल का कोई यूनिक एड्रेस होता है। यानी जितने भी मेमोरी लोकेशंस होते हैं, हर लोकेशन का कोई यूनिक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ हमने देखा है कि कंप्यूटर मेमोरी अगर हमारी 64 KB की है तो टोटल मेमोरी लोकेशंस कितने होंगे यह हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 64 KB यानी 64 इंटू 1024, क्योंकि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 64 इंटू 1024 इक्वल टू 65536 मेमोरी लोकेशन। यानी 64 KB ऑफ मेमोरी में हमारे पास 65,536 मेमोरी लोकेशंस होंगे। और नॉर्मली मेमोरी लोकेशंस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इस मेमोरी का लोकेशन 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 65,535। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी की साइज क्या है और टोटल मेमोरी लोकेशन कितने हो सकते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेमोरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। प्राइमरी, इंटरनल या मेन मेमोरी तीनों एक ही चीज है। तो यह मेमोरी क्या होती है, जैसा कि आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ये स्टोरेज यूनिट या मेमोरी है। यहाँ मेमोरी 2 टाइप्स के हैं। पहला क्या है, प्राइमरी स्टोरेज या ये प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी हमारा CPU है। प्राइमरी मेमोरी CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता है CPU से, इसके लिए इसे प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। और प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है। तो यह प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है जिसे हम आगे देखते हैं। पहला है हमारा रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। चाहे हमारा कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो, उसमें रैम होता है। और रैम चिप कुछ इस तरीके की दिखाई देती है जिसे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है। उसमें मदरबोर्ड पर स्लॉट होती है जिस पर इसको लगाया जाता है। तो रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ऐसी मेमोरी है जिसमें किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। रैम एक इंटरनल मेमोरी है और हम जो भी काम करते हैं, करंटली हम जिस भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उससे रिलेटेड डेटा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस रैम में ही आकर स्टोर होता है। यह मेमोरी रीड और राइट दोनों कर सकती है, यानी इस मेमोरी में हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और इससे डेटा को रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं मिलती है तो इसके कंटेंट्स लूज हो जाते हैं, यानी सारे डेटा रैम से डिलीट हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कई बार हम फाइल बनाते हैं और अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया किसी दूसरे डिवाइस में, हार्ड डिस्क में या किसी दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, तो वो फाइल वापस नहीं मिल पाती है। इसका रीज़न यही है कि जिस समय हम फाइल बना रहे होते हैं, हम रैम पे काम कर रहे होते हैं और जैसे ही पावर ऑफ होता है
उसके कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं, रैम के कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो यह एक फास्ट स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कम होती है। यह कॉस्टली होता है और वोलाटाइल होना इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, यानी पावर सप्लाई के फेल होने पर इसके डेटाज डिलीट हो जाते हैं। अब अगर हम रैम के टाइप्स देखें तो दो मेजर टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से कहीं कॉस्टली होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जब तक पावर सप्लाई मिलती रहती है, इसके कंटेंट्स इसमें मौजूद रहते हैं और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि रैम का फीचर है कि पावर ऑफ होने पर इसके कंटेंट्स लॉस हो जाते हैं, यह इसमें भी होता है कि जब पावर सप्लाई इसको मिलना बंद हो जाती है, इसके डेटा या सारे इंफॉर्मेशंस डिलीट हो जाते हैं। रैम में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, इसमें कैपेसिटर का यूज नहीं होता है। और डी रैम जितने ही सेम अमाउंट के स्टोरेज स्पेस के लिए एस रैम में ज़्यादा चिप्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वैसे यह फास्ट होता है और इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे टाइप को अगर हम देखें तो वह है डायनेमिक रैम या डी रैम। डी रैम एस रैम की ही तरह होता है, लेकिन इसमें डेटा धीरे धीरे डिलीट होने लगता है या डेटा मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसके कारण इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है और यह एक सेकेंड में कई 100 टाइम्स रिफ्रेश करता है सर्किट को, ताकि यह डेटा सर्किट में स्टोर रह सके। तो डी रैम चिप भी छोटा होता है, इसकी कॉस्ट एस रैम से कम होती है, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज होता है। अब अगला टाइप है हमारा रोम। यह भी प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप में आता है, रैम एंड रोम। लेकिन रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से देख सकते हैं, इस मेमोरी डिवाइस से सिर्फ रीड किया जा सकता है, हम इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। तो यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसके कंटेंट्स पावर ऑफ होने पर डिलीट नहीं होते हैं और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा ही परमानेंटली स्टोर की जाती है। अब रोम के टाइप्स देखें तो यह कई टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ एक बार इस चिप पर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अगर एक बार इसमें कुछ लिख दिया गया तो उसे इरेज नहीं किया जा सकता है या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा टाइप है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप में चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट पर एक्सपोज किया जाता है लगभग 40 मिनट्स के लिए, और जिसके कारण इसके कंटेंट्स, इस चिप के कंटेंट्स इरेज हो सकते हैं और उसको दोबारा प्रोग्रामिंग उस पर की जा सकती है। लेकिन ऐसा बार बार करने से इस चिप के खराब होने का भी खतरा बना रहता है। तीसरा टाइप है हमारा ईईपी रोम। ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें चिप को फॉर्मेट करने के लिए या चिप के कंटेंट्स को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज किया जाता है और जिसके कारण चिप के इंटायर कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं और उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? जब हम करेंटली काम करते हैं तो रैम का यूज़ होता है, और रोम का यूज़ कहाँ होता है? जब हम कंप्यूटर या सिस्टम को ऑन करते हैं तो रोम चिप में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो ये थे प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस योर बेल आइकन कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।